अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी फाइनल टर्म की इस्लामियत की ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 6 है। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में हमने सबक नंबर 8 गज़वाए ओहद सफ़ा नंबर 28 की रीडिंग और इमला की थी। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लेसन को 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके के साथ रीड किया होगा। इसकी रीडिंग करने के बाद इमला को याद करके नीट करके होमवर्क वाली कॉपी पे नोट किया होगा। टीचर को होमवर्क सेंड किया होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज हम सबक नंबर 8 गज़वाए ओहद की बाकी रीडिंग करेंगे। शाबाश। सबक नंबर 8 गज़वाए ओहद से अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। जी प्यारे बच्चों, आपने रीडिंग ध्यान से सुननी है। हज़रत हमीज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू दजाना इंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों हाथों में तलवार लिए दुश्मन की लाशों के ढेर लगाते रहे। आखिरकार कुफार के हौसले पस्त हो गए, वो मैदान जंग से भाग गए। इधर मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के बावजूद माल गनीमत इकट्ठा करने में मशगूल हो गए। पहाड़ी दर्रे पर मुकर्रर तीरंदाजों ने भी बड़ी बहादुरी से कुफार के 3 हमले रोके। जब उन्होंने देखा कि कुफार मैदान जंग से भाग गए हैं और माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी जगह छोड़ दी। उनके सरदार अब्दुल्ला बिन जबेर ने तीरंदाजों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद हुई। दर्रे पर अब सिर्फ 10 आदमी रह के हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अभी ईमान नहीं लाए थे और कुफार की तरफ से लड़ रहे थे, वो खाली दर्रा देखकर लौट आए और हज़रत अब्दुल्ला बिन जबेर के साथियों समेत जबेर को साथियों समेत शहीद करके लश्कर इस्लाम पर अचानक हमला कर दिया। मुसलमान इस खिलाफ तवक्को हमले का मुकाबला ना कर सके और बिखर गए। हज़रत मौसब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन उमैर की शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए शहीद हो गए। काफरों ने ऐलान कर दिया कि मुअज़्ज़ल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इससे मुसलमानों के हवास यानी होश गुम हो गए और वो इधर उधर बिखर गए। सहाबा कराम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाल दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुश्मनों पर तीर चलाते रहे और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल बन गए। इन्हें इस रोज़ 40 के करीब ज़ख्म आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होने के बावजूद सहाबा कराम को इकट्ठा करके एक महफूज मकाम पर ले गए। अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद ने फिर हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने यह हमला पसपा कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी। इस गज़वे में मुसलमान ख़वातीन ने बड़ी बहादुरी दिखाई। गज़वाए ओहद में मुसलमानों को कुफार पर बर्तरी हासिल हो गई थी, लेकिन तीर अंदाज़ों की कोताही यानी गलती की वजह से जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दर्रे पर आपने पढ़ा है कि दर्रे पर मुकर्रर सलार हज़रत अब्दुल्ला बिन जबेर जो थे, वह अपने साथियों समेत शहीद हो गए। गज़वाए ओहद में 70 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए। इन शहीदों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदुल शुहदा हज़रत हमीज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे, जिनकी शहादत के बाद अबू सुफियान की बीवी हंदा ने उनका जिगर चबा डाला था। इस जंग में 22 मुशरिक मरे। इस लड़ाई में मुनाफिकीन बेनकाब हुए। इस गज़वे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतायत अमीर की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, मुसलमानों को इज्तिमाई मामलात की ज़िम्मेदारी की बात सुनना और मानना ज़रूरी है, चाहे वो अपनी तबीयत के लिए खुशगवार हो या ना खुशगवार, बशर्त कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई हबशी
ग़ुलाम भी तुम्हारा अमीर हो और वो तुम्हें अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक लेकर चले तो उसकी इताअत और फर्माबरदारी करो। चनाचा इस गज़वा से हमें सबक मिलता है कि मुसलमानों के लिए अतायत अमीर बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अहम अल्फाज देख लें। मकतूलैन, वरसा, जबल ओहद, माल गनीमत, दस्ता, अतायत अमीर। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की रीडिंग यहीं तक थी। आज की डायरी नोट कर लें। जी प्यारे बच्चों, आज की डायरी है सबक नंबर 8 गज़वा ओहद, सफ़ा नंबर 29 और 30 की रीडिंग। मुश्किल अल्फाज की इमला लिखें। जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। प्यारे बच्चों, आपने लेसन को 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके के साथ रीड करना है। इसकी रीडिंग के बाद आपने इमला के मुश्किल अल्फाज लिखने हैं, यानी जितने भी इस रीडिंग में सफ़ा नंबर 29 और 30 में मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी इमला जो है वो आपने होमवर्क वाली कॉपी पे नोट करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।